नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस। ए टू जेड साइंस में आपका स्वागत है। मेरा नाम हुआ राजा। आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी। चैप्टर होगा बातचीत। चैप्टर नंबर 1 है ये। क्लास 12th का होगा। महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। तो हम लोग जितना भी इसमें वीवीआई क्वेश्चन होगा चैप्टर नंबर 1 से सारा के सारा क्वेश्चन को इसमें हमने करने का प्रयास किया है और उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन आपको उपयोगी होगा। ठीक है। एक बात आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है। और बिना बकवास किए हुए हम आते हैं अपना चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो बातचीत का लेखक हैं उनका लेखक परिचय करना है। ठीक है ना। कैसा वो उनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था, जन्म स्थान कहाँ था, ये सारा का सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ये काफ़ी गरीबी से गुजरे हैं। तो इनके बारे में टोटल कहानी जो भी है जानना वो जीवनी के अंतर्गत हम लोग करते हैं। ठीक है ना। तो पढ़ते हैं। लेखक का जो पूरा नाम है वो नाम है बालकृष्ण भट्ट। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में। ठीक है ना। निधन निधन का मतलब होता है मृत्यु। ठीक है ना। तो ये निधन जो हुआ था वो हुआ था 20 जुलाई 1914 में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ था? इलाहाबाद। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे हम लोग देखेंगे माता व पिता, अर्थात माता का क्या नाम था और उनके पिता का क्या नाम था। माता का जो नाम था वो पार्वती देवी नाम था और पिताजी का नाम जो था वो बेनी प्रसाद भट्ट नाम था। ठीक है ना। और हम लोग जाने कि उनका पिताजी क्या करते थे। तो उनके पिताजी एक व्यापारी थे। ठीक है ना। और माता एक घर का नॉर्मल यानी सुसंस्कृत अर्थात एक नॉर्मल महिला थी, जैसा एक महिला होती है गाँव में। तो वो थी गृहिणी थी, ये समझेंगे। उन्होंने शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया? तो वो प्रारंभ में अर्थात शुरुआत में जो शिक्षा को ग्रहण किया, संस्कृत का अध्ययन किया, उन्होंने कहाँ से किया है? अपने ही गाँव से ही किया था, अर्थात इलाहाबाद से किया था। और आगे हम लोग देखते हैं संस्कृत का जब अध्ययन किया वो तो ठीक है। उसके बाद 1867 ईस्वी में प्रयोग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। ठीक है। उन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा दी। हालांकि ये इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ये जानना है कि जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, उनका जन्म स्थान कहाँ था, माता और पिताजी का नाम क्या था। आगे हम लोग देखेंगे। आगे कहता है कि विशेष परिस्थिति अर्थात उनके साथ कौन कौन से घटना हुआ था जो उनको कभी जिंदगी में भूला नहीं जा सकता है। कहते हैं कि पिताजी उनके क्या हुआ था? निधन। निधन का मतलब मृत्यु। तो पैतृक व्यापार अर्थात उनके पिताजी तो व्यापारी थे। व्यापारी को उनको संभालना पड़ा था। ठीक है ना। और संभालने के चक्कर में गृह कलह को सामना करना पड़ा। गृह माने घर, कलह का मतलब होता है परेशानी। ठीक है ना। उसके बाद है कि पैतृक घर छोड़ करके आर्थिक संकट से परेशान परंतु साहित्य के प्रति समर्पित रहे। इसका कहने का मतलब होता है कि जब उन्होंने उनके पिताजी का देहांत हुआ था तो उनके घर में गृह कलह हो गया, अर्थात परेशानियों को सामना करना पड़ा। और पैतृक घर छोड़ करके अर्थात वो अपना घर को छोड़ करके आर्थिक संकट से परेशान होकर घर को छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने साहित्य को कभी भी नहीं छोड़ा, अर्थात उन्होंने लेखन का काम जारी रखा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उनके द्वारा जो कृतियां रचना मतलब जो किया गया था, लिखा गया था, वो कुछ उपन्यास है, कुछ नाटक है, कुछ प्रहसन है। ठीक है ना। तो उपन्यास में जो देखो इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है सौवजन एक सुजन, ये भी है। उसके बाद रहस्य कथा है, गुप्त डायरी है, रसातल यात्रा है, सौवजन एक सुजान है। उसके बाद है उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। उसके बाद है नाटक में क्या लिखे थे उन्होंने? पद्मावती। उसके बाद है किरातार्ज, जुनिया, बेनिशंहार, शिशुपाल, बाध, नल, दमयंती, स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, ये सब उनका लिखा हुआ था। ये सब ना जो भी इसमें हाईलाइट करेंगे वो आपको याद करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा। रेल का विकट खेल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल विवाह ये सब उनका इंपॉर्टेंट। ठीक है। आपको ये सब याद करना पड़ेगा। प्रश्न में है जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आसार विडंबन। इसमें जो होगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सौवजन एक सुजन जो पूछा गया है कई बार, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, ये सब उनका इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं। आगे में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आता है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो अभी हम लोग देखें कि बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो 23 जून
1844 ईस्वी को हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को कट मारेंगे, सी और डी को कट मारेंगे और ये ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। आगे की ओर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट नाम था। इसके हिसाब से देनी नहीं था नाम, क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर बी को हमने सही मारा। ठीक है ना। उसके बाद टेनी ये भी नहीं सुने हैं, सैनी ये भी नहीं था, बेनी प्रसाद भट्ट नाम था, माता जी का नाम पार्वती देवी नाम था। ठीक है, आगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? अभी जस्ट बोलकर गए कि बालकृष्ण भट्ट का जो माता का नाम था वो पार्वती देवी नाम था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। बिना किसी बकवास किए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये सब जो ऑप्शन होगा एक बार ध्यान से आपको जो जीवनी को याद करना पड़ेगा, तब जाकर के आप आंसर आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? क्या करते थे उनके पिताजी? चिकित्सक नहीं थे, व्यापारी थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। शिक्षक भी नहीं थे, समाजसेवी नहीं थे, उनका जो मुख्य पेशा था वो क्या था, व्यापारी था। ठीक है, आगे की ओर हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 5, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो वो किस युग के निबंधकार थे? तो वो जो निबंधकार थे वो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, सी और डी क्या कर देंगे हम लोग, गलत करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? भाई ये निबंध है, ठीक है ना, एकांकी नहीं है, कहानी नहीं है, यात्रा स्मरण नहीं है, तो ये क्या है, ललित निबंध या फिर खाली निबंध भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अर्थात जब अगर कोई मनुष्य आपस में बात करता है तो कैसे बात करना चाहिए? विद्वता यानी एकदम विद्वान बनकर बात करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। तर्कपूर्ण, ये भी बिल्कुल नहीं। भीड़ से बात करना, ये भी बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा बात, अवाक होकर के बिना बेझिझक, अवाक माने होता है बेझिझक, किसी तरह से कोई हेजिटेशन नहीं हो, और नहीं तो हेजिटेशन होगा तो आप अपने बात को नहीं रख सकते हैं किसी के सामने। ठीक है ना, इसलिए अवाक मतलब बेझिझक, कोई हेजिटेशन नहीं, अवाक होकर के अपने से बातचीत करना चाहिए, माने खुद से बात करना चाहिए। ये बातचीत करने, जैसे आपको किसी को कुछ बात बोलना है तो वो खुद से जाकर के बोलिए और बिना टेंशन के, बिना हेजिटेशन के बात कीजिए। ठीक है ना, वही लिखा हुआ है कि अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखेंगे 8 क्या कहता है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन? अभी जैसा ही हम लोग देखे तो वो किनका लेखक था, किनका लेखन था वो, तो बालकृष्ण भट्ट जी का था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी होगा। रामधारी सिंह दिनकर नहीं होगा, जयप्रकाश नारायण भी नहीं होगा और मोहन राकेश भी नहीं होगा। ठीक है ना, ये सब अलग अलग लेखक हैं, अलग कहानियों का। आगे क्वेश्चन कहता है 9 में कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? निवास स्थान कहाँ, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में उनका निवास स्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या कर देंगे, सही टिक लगा देंगे कि उनका जो निवास स्थान था वो कहाँ था, ऑप्शन नंबर बी अर्थात इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लखनऊ को गलत करेंगे, मथुरा को गलत करेंगे और क्या करेंगे, वाराणसी को भी गलत करेंगे। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 10 में ये कहता है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट का क्या बतलाना चाहता है, अर्थात जो लेखक है, बातचीत जिन्होंने लिखा वो क्या बतलाना चाहते हैं, क्या होता है बातचीत, उसके बारे में क्या बतलाना चाहता है। तो बातचीत क्या होता है, बातचीत करने का शैली, आप किस तरीके से बात करते हैं उसके बारे में बताया गया है कि मैंने जब बातचीत होता है तो कितने लोगों में कैसे बातचीत होता है, अगर दो करीबी दोस्त है तो उसके बीच कैसा बात होगा, जो अगर बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़ा जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर बूढ़ा बूढ़ी आपस में अगर बात करते हैं, कोई दो बूढ़ा या कोई दो बूढ़ी, उसके बीच में क्या बातचीत होता है, दो बच्चा आपस में बात करते हैं वो किस तरह से बात करते हैं, दो पढ़ने वाले लोग अगर बातचीत करते हैं तो वो किस तरह से बात करते हैं, अगर कोई लड़की हमजोली है वो किस तरह से बात करते हैं, महिलाएं किस तरह से बात करते हैं, बात करने का क्या तरीका, उन्होंने यही बताया कि बातचीत का शैली अलग अलग लोग ने अलग अलग तरीके से बात किया। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं, ये तीन गो ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। तो क्या कहता है, 10 में तो हो गया ना। 11 क्या कहता है, 11 कहता है कि बातचीत किस विद्या की रचना है,
अर्थात बातचीत जो है वो किस प्रकार की रचना किया गया है, तो वो किस तरह की है, निबंध। अभी पीछे लिखा हुआ था ललित निबंध, तो आप निबंध बोले या ललित निबंध बोले, दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। आलोचना नहीं है, गीत भी नहीं, ये सब ऑप्शन बिल्कुल हम लोग टच भी नहीं करेंगे, निबंध करेंगे, आंसर सही होगा। उसके बाद कहता है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। अगर आप बालकृष्ण भट्ट का जीवनी को अगर आप याद रखिएगा तो आपको जरूर एक बार समझ में आएगा कि कौन कौन सा रचना है। एक देखो ना यहाँ पे, ये वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, 100 वजन एक सूजन, जब जीवनी में लिखा तो उसको हाईलाइट करके रखे थे हम। अर्थात क्वेश्चन नंबर 12 के ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना। महिलांचल नहीं होगा, गोधन अंतराल ये सब नहीं होगा, देखना ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कहते हैं 13 में, क्या कहता है कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या निकल जाता है, तो वो निकल जाता है मवाद या धुआं। देखिएगा इसका मतलब क्या होना चाहता है, अर्थात जब कोई व्यक्ति एक दूसरे के साथ बातचीत करता है तो उसके अंदर जो भी कुछ मतलब कोई बात ऐसा होता है जो किसी दूसरे के साथ शेयर करने से या दूसरों को बताने से कुछ मन हल्का होता है, कुछ डर कम होता है, तो वही कहते हैं कि जो भी मन में शंका, डर या फिर किसी प्रकार के कुछ भी अगर भयपूर्ण बात होता है तो किसी दूसरे के साथ शेयर करने से मन हल्का हो जाता है। ये 100% एकदम सही बात है, ठीक है। जो आपके मन में जो बात चल रहा है डरने वाली किसी तरह से बात, तो वो दूसरे से जाकर के आप बात कीजिए जो करीबी हो आपको, तो ये सब डर खत्म हो जाता है, यही है। तो ये सब कुछ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कहता है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। उन्होंने बहुत काम भी किए थे, ठीक है ना। किस पत्रिका का, पत्रिका मतलब समझते ही होंगे आप लोग, तो किस पत्रिका का संपादन किया था, तो वो पत्रिका का जो संपादन किए थे वो क्या था, हिंदी प्रदीप, ठीक है। 1877 में इन्होंने प्रकाशित किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे हम लोग, सी करेंगे, हिंदी प्रदीप, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि किसके किसके ना रहने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। तो भाई गूंगी के मतलब बातचीत, अगर बातचीत ना होता तो गूंग होता, तो यही है। श्रवण मतलब सुनना होता है, वाक शक्ति मतलब होता है बोलना, दिव्य शक्ति के मतलब क्या होता है, अर्थात वो देवी देवता के जो दिव्य शक्ति मतलब वो पावर एक तरह का होता है, स्मरण शक्ति, याद करने की शक्ति, तो वाक शक्ति बातचीत करने की शक्ति, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि गूंगी प्रतीत हो, सोच करके देखो अगर कोई कुछ नहीं बोलता है, जानवर नहीं बोलते, लोग नहीं बोलते, चिड़िया नहीं बोलते, तो क्या होता है, दुनिया सन्नाटा रहता, ठीक है ना। पूरी तरह से गूंगा प्रतीत होता, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। देखिए इनका जो कहना था वो बताना ये चाहते थे कि देखो दो व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होता है, एक और ये एक इधर, तो दो व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होगा वो असल बातचीत होगा, अर्थात इसका बात ये सुनेगा, इसका बात ये सुनेगा। अगर ये एक दूसरे के बात को अगर किसी तीसरे से शेयर करेंगे तो शायद ये पकड़ा जाएगा कि आपने वो बात शेयर किया है। और दो जो बातचीत होता है ना वो फैलने का ज्यादा चांस नहीं होता है। ऐसे भी कहा जाता है ना कि 6 कान में जो बात पड़ता है वो फैलने की संभावना रहता है, 4 कान में अगर बात फैलता है, अगर जाता है तो फैलने की संभावना नहीं रहता है। अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि ये जो एडिशन थे इनका कहना है कि असल बातचीत कितने लोगों के बीच होगा, दो ही लोगों के बीच बातचीत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेंगे सही, और ये सब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखेंगे, क्या कहता है कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, या किसका मत है। देखिएगा ये तो मत है बेन जॉनसन का। इस कहने का मतलब ये होता है कि अगर छोटा कोई बच्चा है अगर आपसे बातचीत करता है तो आपको लगता है कि अरे यार ये बच्चा बहुत तेज है, ठीक है ना, ये बहुत चालाक बच्चा है, तो कैसे आप पहचान लिए उसको कि ये चालाक बच्चा है, तो वो बच्चा आपसे आकर के कुछ न कुछ तो बात किया, कुछ न कुछ तो बात बोला। अगर मान लीजिए कोई बच्चा आपसे उससे पूछते हैं वो बात नहीं बताता है तो समझिएगा अरे यार पता नहीं किस टाइप का बच्चा है। तो उसके गुण को जो हम लोग जज करते हैं थोड़ा सा बातचीत करने से तरीका से जरूर पता चल जाता है, उसका भावना किस तरह से होगा, वो बात किस तरह से करता है, उसको जीने का तरीका क्या। कोई बच्चा देखिएगा दिन भर वो किसी न किसी को गाली बकते फिरता है, तो हम लोग उसके बातचीत यानी गाली बकना भी एक तरह की वाक शक्ति है ना, बोलने का ही तो ताकत है ये। तो अगर किसी को बातचीत या गाली बकता है तो हम लोग समझते कि अरे यार ये बहुत घटिया आदमी है। तो किस तरह से आप घटिया क्यों जज किए, उसको बात करने के तरीका से तो जज किए ना। अर्थात ये तो बच्चा को उदाहरण दिए ना, आप किसी महिला या फिर किसी पुरुष का भी इसी से उदाहरण ले सकते हैं। अगर तरीके से बात करता है तो लोग बातचीत के तरीके से उसको आप जज कर सकते हैं कैस किस व्यवहार के होगा। तो वही कहना चाहता है कि अगर अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो उसका गुण प्रकट हो जाता है कि किस उसका गुण तो प्रकट होता ही है, प्लस में
किस परिवार, उसका परिवार किस टाइप का होगा, इससे भी लोग ना थोड़ा बहुत जज कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बेन जॉनसन का ये कहना था। ऑप्शन नंबर ए सी डी को क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17, कहता है बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है, तो बातचीत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, जूठन होगा नहीं, रोज ये सब कुछ नहीं होगा, वो अलग लेखक हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहते हैं, 18 बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप। भाई सबसे पहले की पत्रिका कौन सा था, हिंदी प्रदीप उन्होंने प्रकाशित किया था, लेकिन कब किया था, 1877 में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। बी गलत, सी गलत और डी गलत। ऑप्शन नंबर ए सही। ये भी आई क्वेश्चन होता है, टोटल के टोटल ए टू जेड क्वेश्चन, जो भी 40 क्वेश्चन लगभग होंगे, ठीक है ना। आगे की ओर हम लोग देखते हैं, तो कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। भाई हिंदी प्रदीप, ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे हम लोग, सी करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे की ओर जाते हैं, कहता है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। देखिए अगर आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं, तो अगर आपको किसी से आत्मा यानी हृदय कनेक्शन है, तभी आप दिल खोल करके बात कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कहता है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए, आत्मीयता होना चाहिए, यानी अर्थात उससे बात करने का आपका इच्छा या फिर आपको दिल करता हो उससे बात करने का, तब जाकर के मजा आता है बात करने में, अन्यथा नहीं आ सकता, ठीक है ना। आजकल देखते भी होंगे कॉलिंग वाली बात, कॉलिंग से भी लोग बात करते हैं, जिससे इच्छा करता है बहुत लंबे लंबे समय तक के खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं लोग, अपना काम धंधा तक के भूल जाते हैं, बात करने में लगे रहते। क्यों, क्योंकि इसका आत्मा और इसका आत्मा एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कनेक्टेड है, तब जाकर के बात करने में मजा आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, सी सही होगा, ठीक है। 21 क्या कहता है, 21 कहता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप भर के निकल जाता है। कैसे निकले भाई, आप अपनी बात को किसी दूसरे के साथ शेयर कीजिए जो आपको काफी करीब है, बातचीत कीजिए उसके साथ, यार देखो मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम है, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी आपके साथ परेशानी है, वो बात करने के जरिए से भले वो हल ना हो, लेकिन कुछ न कुछ मन का टेंशन और जो कुछ डर भय होता है वो जरूर कम हो जाता है। तो किसके वजह से ये कम होगा, तो वो बातचीत की वजह से कम होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। बहस करके तो ये और लफड़ा बढ़ाया जा सकता है, झगड़ा करके तो और कहानी को कहाँ से कहाँ पहुंचाया जा सकता है, हंसने से कुछ नहीं होगा भाई, बातचीत करो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, रॉबिन्सन क्रूसो। ये क्रूसो नाम है, क्रूसो ये क्या है, एक व्यक्ति है, ठीक है। ये ऐसा व्यक्ति है कि 16 वर्ष तक के किसी का मुख नहीं देखा था, अर्थात मुंह नहीं देखा था, 16 वर्ष तक के किसी का बात नहीं सुना था। 16 वर्ष के बाद जब पहली बार बात सुना, ये रॉबिन्सन क्रूसो ये व्यक्ति है। सोचो कि 16 वर्ष तक वो बात किसी को नहीं सुना था, अगर पहली बार सुना था 16 वर्ष के बाद, तो वो कौन था, फ्राइडे था। ये फ्राइडे दिन वाला फ्राइडे नहीं समझिएगा, फ्राइडे भी क्या है, वो व्यक्ति है, ठीक है ना। संडे भाई ये संडे फंडे कुछ नहीं होगा, ये सब सब क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही होगा। आगे क्या कहता है, कहता यह है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र। देखना यहाँ पे रस यानी आनंद, रस का मतलब आनंद, आनंद का समुद्र मतलब इतना आनंद है जैसे समुद्र का कोई और छोर पता नहीं चलता, उस तरह से रस आनंद हो जाते हैं। कब, बातचीत में उमड़ा चला जाता है। कब ऐसा रस उमड़ जाता है, जब दो सहेली आपस में बात करते हैं, दो दोस्त आपस में बात करते हैं, चाहे वो लड़का लड़की, ये भी दोस्त के रूप में हो सकते हैं, कोई भी बात करे भाई। बात अगर शुरुआत होता है तो न जाने रात कब हो गया, दिन कब हो गया, कोई पता ही नहीं चलता, खाना कब खाना है, ये सब कुछ नहीं पता चलता है। आप ये जानते होंगे और हमने ये देखा हुआ भी है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। तो ये सब ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। क्वेश्चन कहता है क्या 24 में कि वाद विवाद संवाद, सॉरी वाद विवाद संवाद, ये क्या है, एक प्रकार के पुस्तक है, उसमें ना आलोचनात्मक पुस्तक, अर्थात ये ऐसा पुस्तक है कि इसमें एक दूसरे को कुछ न कुछ आलोचना वाला बात लिखा हुआ है, आलोचनात्मक निबंध लिखा हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कविता का संग्रह ये सब नहीं है। वाद विवाद, विवाद के मतलब तो समझ में आ ही रहा होगा, आलोचनात्मक अर्थात किसी को ना हम लोग क्या करते हैं, कुछ टॉर्चर करते हैं, कोई बात या कोई गलत काम कर दे उसको हम लोग दूसने शुरू करते हैं, दूसना अर्थात उसको गलत दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये गलत है वो गलत है, तो उसी को बोलते हैं आलोचनात्मक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है कि निबंध लेखन, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था, किसके लिए, तो बालकृष्ण भट्ट के लिए उर्वर था, अर्थात उन्होंने शुरुआत किया था, पूरी तरीके से उन्होंने लिखने का प्रयास शुरू कर दिया था, तो उर्वर था वो, ठीक है ना। ये सब ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत होगा। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है, ये भी उनका लिखा हुआ है, प्रश्न है दमयंती स्वयंवर, ये किनके है, बालकृष्ण भट्ट का जी का ही है।
तो बालकृष्ण भट्ट जी का ये है, तो भाई ऑप्शन में चुन लेंगे। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है ना, इसका ऑप्शन ये सब क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। ये सब अलग अलग कहानियों का राइटर हैं। चलो आगे की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है, 27 में क्या कहता है, कहता ये है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था, तो वो थे हमारे रामचंद्र शुक्ला जी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा। कुछ चीजें याद भी करना होगा, कुछ चीजें आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कुछ बातों को हम लोग याद करें, कुछ चीज को हम लोग को समझना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये तो याद करने वाली चीज है, इसको आपको याद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन, ये तो क्वेश्चन भी रिपीट है, और रिपीट में तो है ही, लेकिन इसका ऑप्शन भी सही नहीं लिखा है। तो बताइए कि यह ऑप्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये आपको करना है क्या, कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, जब कमेंट की बात करिए दिए, तो भाई अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब जो करते हैं ना आप लोग, तो आपका सब्सक्राइब या कमेंट या लाइक से ना मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो प्लीज़ हमें पीछे ना कीजिए, आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, और हम आगे बढ़ना चाहते हैं आप लोग की मदद से। ठीक है, आगे की ओर क्वेश्चन हम लोग देखते, देखिए कोई बकवास नहीं कर रहे, सीधा सीधे क्वेश्चन आंसर करके हम अपना टाइम को झूठ मूठ के बर्बाद नहीं करना चाहते। आपका भी टाइम बर्बाद होगा, मेरा भी टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, हम भी एक स्टूडेंट है, तो आगे आइए बिना बकवास के। क्वेश्चन क्या कहता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, अर्थात बात करने का जो तरीका है किसी से। ठीक है ना, आर्ट माने कला होता है, ऑफ माने का, ये जो लगता है, कन्वर्सेशन यानी बातचीत, जब सबसे ज़्यादा कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, या सबसे अच्छा बात करने का तरीका कहाँ के लोगों में है, तो किताब के माध्यम से बताया गया। कहाँ पे, यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी बातचीत करने का जो तरीका है, कला है, सबसे ज़्यादा डेवलप कहाँ है, यूरोप का। अमेरिका भी नहीं भाई, हमारा भारत को भी नाम नहीं लिया गया है, कहाँ के लिया गया है, यूरोप का। देखिए बातचीत करने का कला ये होना चाहिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, ये दूसरा व्यक्ति बी को बोल रहा है, इतना प्यार से, इतना अच्छे तरीके से बात करे कि ये बी का ध्यान इधर उधर ना भटके, इसके बात पे ही जाए। और आप ऐसा बात ना कीजिए कि आपकी बात इसको सुनने में अच्छा ही ना लगे, तो आपकी बात को क्या सुनेगा। तो यही बातचीत करने का कला है कि आप जिससे बात बोलते हैं वो दिल खोल के बात कीजिए, और आपकी बात लोग सुने, वही होता है बातचीत करने का अच्छा तरीका और शैली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 30 में, कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकता है, ये किसका मत है, ये किसका मत है, अर्थात किसने कहा था, तो देखना 1 2 3, 3 तो हो नहीं सकता, लेकिन 1 2 3 आया तो लास्ट में ना, तो इधर से लगा दो ना, तो एडिसन, बेन जॉनसन। ठीक है ना, तो ये भी है, ये भी है, किसको चुनेंगे। ऐसे में आपको याद करना पड़ेगा कि वो कौन सा व्यक्ति था, कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने बताया था कि भाई असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या करना पड़ेगा, हमारा ए को चुनना पड़ेगा, एडिशन। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। भाई बातचीत से मन थोड़ा हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, कोई जो टेंशन चलते रहता है वो कुछ न कुछ हल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी नजर आ रहा है, क्या लिखा हो कि हल और स्वच्छ। भारी के मतलब और टेंशन, बोझिल के मतलब होता है एकदम मतलब उबियाहट, उसको हम लोग बोझिल बोलते हैं। क्रोधपूर्ण अर्थात गुस्सैल, तो नहीं ऐसा नहीं है। बातचीत आप कीजिए किसी से जब परेशान में हो, करीबी जो आप जिसको जानते हैं, ऐसा लगता है कि मेरे बात को कुछ न कुछ समझेगा, तब उनसे बात किया जा सकता है, उसको बोलते हैं। हम लोग क्या कहेंगे, इसका आंसर सी होगा। बातचीत करने से मन थोड़ा हल्का होता है, जब मन नहीं लगता कहीं पे तो आप किसी से बात जा करके कुछ कर सकते हैं। आगे क्या कहता है कि रॉबिन्सन क्रूसो ये व्यक्ति है। देखिए यहाँ पे पाए थोड़ा सा ना छूट गया है, तो यहाँ पे हम लोग पाई देंगे नीचे की ओर। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, 16 साल तक कि वो व्यक्ति किसी का मुख नहीं देखा, आवाज तक नहीं सुना मनुष्य को। सोच सकते हैं क्या हालात होगा, कैसे रहता होगा वो। और अगर सुना भी तो किसके मुंह से सुना लास्ट में, तो आपको पता है क्या नाम था, तो नाम था फ्राइडे। ठीक है, चलो आगे देखें हम लोग क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आगे की ओर हम लोग देखेंगे, तो हम लोग बहुत आगे बढ़ गए। हाँ यहाँ पे था, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, आधुनिक काल के रचनाकार है। ठीक है ना, आधुनिक काल के रचनाकार है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, ये डी होगा ऑप्शन नंबर। तो क्या,
उसके बाद आदि का ये सब गलत करेंगे, ये सब क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, तब जाकर के आप आंसर कर पाएंगे। टोटल का टोटल क्वेश्चन बैंक से उठाया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सब VVI है। आगे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, नांदी पाठ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा, सही होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भजन को गलत करेंगे, सी भी गलत होगा और ये हमारा डी भी गलत होगा। उसके बाद हम लोग आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी। देखिएगा, इसका क्वेश्चन कहने का मतलब ये हुआ ना कि जैसे बाल कृष्ण भट्ट को रुचि माने इंटरेस्टिंग, लालसा अर्थात उनके मन में ऐसा भावना कि उन्होंने कुछ लिखे, अध्ययन करे, किसने जगाया था, किसने उनको प्रेरित किया था, तो वो उनके स्वयं के माता जी थे। किसका, बाल कृष्ण की जो हो माँ थी ना वो। अब बताइए कि इसमें बाल कृष्ण माता जी का नाम क्या है, सीता देवी है क्या, नहीं। माता उर्मिला देवी क्या, नहीं। अहिल्या, नहीं। उनका जो माता जी का नाम था उसका नाम था पार्वती देवी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 36 में क्या कहता है, 36 ये कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट का मूल निवास स्थान कहाँ था। मतलब वो बाल कृष्ण भट्ट कहाँ के रहने वाले थे, ये आपको याद रखना होगा। तो वो कहाँ के रहने वाले थे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा और ए बी सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अगर आप याद नहीं कीजिएगा तो कुछ भी संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा 37 का। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 38 में क्या कहता है कि एडिशन का जो मत है वो क्या है। भाई इन्होंने बताया था कि एडिशन मतलब दो व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होगा वो असल बातचीत होता है, और अगर दो चार व्यक्तियों 5 व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होगा वो एक औपचारिकता रहता है। ठीक है ना, और ये बात साझा सबके साथ होने का संभावना है। अगर दो व्यक्तियों के बीच बातचीत होता है तो बहुत मजा आता है। ठीक है ना, ऐसे भी अगर फोन कॉलिंग की बात करें तो देखिए कितना मजा आता है लोगों को। तो आइए हम लोग कॉलिंग के बात को छोड़ते हैं। यहाँ पे एडिशन ने क्या बताया था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होता है। खोज लो, सच्ची बातचीत 3 व्यक्तियों की नहीं, असल बातचीत यही तो है। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी होगा, असल बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच। उसके बाद ये क्या है कि झूठी बातचीत 4 व्यक्तियों के बीच, ये सब नहीं बोले थे वो। एडिशन बोले थे कि असल बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच हो सकता है, इन्होंने ये कहा था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 की ओर आते हैं। तो 39 में कहा गया है कि बेन जॉनसन ने क्या कहा था। देखिए बेन जॉनसन ने ये कहा था कि भाई अगर कोई बातचीत करता है ना तो बातचीत करने से वो किस प्रकृति का आदमी है, कितना अंदर उसके अंदर गुण है, ये पता चल जाता है। ये किसका कहना था, बेन जॉनसन का। चुन लीजिए, बोलने से ही मनुष्य के रूप, हाँ रूप या साक्षात्कार होता था। तो उसका किस मूड का आदमी है वो, मतलब बहुत हरामी टाइप का है या फिर अशिक्षित टाइप का है या कुछ न कुछ उसके अंदर कला है, गुण है, क्या है, वो बोलने से ही पता चलता है। गूंगा व्यक्ति क्या बताएगा कि मेरे अंदर क्या, बातचीत करने से सब कुछ पता चल जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ये ए सही होगा। ठीक है, उसके बाद ये सब क्या करेंगे हम लोग, कट कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सारा के सारा क्वेश्चन बैंक का है। ठीक है ना, अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर से मनुष्य को दी गई है, अर्थात जो वरदान के रूप में दिया गया है वो है हमारा सुनने का। उसके बाद है स्पर्श यानी छूने का, घ्राण अर्थात सूंघने का, घ्राण मतलब सूंघना, श्रवण मतलब सुनना, स्पर्श मतलब छूना, दृश्य का मतलब देखना, और भी बहुत से शक्ति दिया गया है। उसमें एक शक्ति ये भी होगा, वाक शक्ति। अगर कोई कुछ बोलेगा नहीं तो आप सुन कैसे लीजिएगा। ठीक है ना, तो उसमें जो खाली स्थान यहाँ पे है ना वो क्या भराएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, वाक शक्ति भी एक बहुत बड़ा ताकत है, बोलने का कला भी एक बहुत बड़ा ताकत है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, सही आंसर होगा। आगे देखते, आगे कुछ नहीं है, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और उसके बाद कमेंट कर कर के आप हमें ज़रूर बताइए कि भाई ये कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक है ना,
अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसा लगा कि क्या इस पूरे इतना 40 क्वेश्चन है आपने कितना किया, और इस 40 क्वेश्चन को बताते समय क्या आपको टाइम पास हमने किया या नहीं किया? नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और बस आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग आगे वीडियो के साथ। कौन सा वीडियो चाहिए, क्या अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए तो एक बार ज़रूर क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है? टेक केयर एंड बाय।